नमस्ते छात्रों, हम अपने इस अवधि में नीति नवनीत नामक एक नए विषय को देखेंगे। एक नए पाठ को देखेंगे, नीति नवनीत यानी कि नीति वचन। हमने अपने पिछली अवधियों में या पिछले वर्ष में हमने ऐसे बहुत सारे नीति वचनों को देखा है। जैसे यहाँ पे कबीरदास, बिहारी और वृंद के कुछ नीति वचनों को दिया जा रहा है। जैसे कि हमने पिछले वचन में दोहे, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, इस तरह हम लोगों ने पढ़ा है। उनके द्वारा लिखे गए, बताए गए नीति वचनों को, जो अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे हमें बहुत सी शिक्षा मिलती है। उसी बारे में यहाँ पे भी कुछ नीति नवनीत नामक शीर्षक के जरिए कुछ नीति वचनों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? नीति वचन मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जो नीति वचन है क्या है? वो मनुष्य को सन्मार्ग, अच्छे मार्ग पर, एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य को अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे कर्मों को करते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए। इसके लिए ये जो नीति वचन होते हैं वह मनुष्य को एक प्रेरित करते हैं। मानव व्यवहार में, मानव जिस तरह का व्यवहार करता है उनमें इन वचनों का विशिष्ट स्थान है। जो वचन, जो बातें हैं, जो नीति विषय है, जो नीति वचन होते हैं, वह इस मनुष्य के व्यवहार में, आचार विचार में, इसके बर्ताव में, स्वभाव में इन वचनों का विशिष्ट स्थान है। जो बातें होते हैं वह बहुत ही प्रमुख स्थान पैदा करते हैं, वे प्राप्त करते हैं, इनका बहुत ही विशिष्ट स्थान है। थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ समझा देना नीति वचनों की विशेषता होती है। थोड़े ही शब्दों में, कुछ ही शब्दों में बहुत कुछ समझा देना, बहुत सारे विषय को समझा देना ही क्या होता है? इन नीति वचनों का विशेषता होती है, इनकी स्पेशलिटी होती है। इनकी कुछ ही शब्द होते हैं लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे अर्थ छिपा हुआ रहता है। इन पाठ के अंतर्गत ऐसे ही दोहों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पे इस पाठ के अंतर्गत हम क्या किया है? यहाँ पे कुछ दोहों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे कुछ दोहों को दिया गया है। दोहा पिछले साल में हमने पढ़ा था, दोहे कहते, कबीर के दोहे या रहीम के दोहे कहते हुए। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ दोहों को दिया जा रहा है जो लौकिक व्यवहार को समझने में सहायक होते हैं, जो मानव के व्यवहार को समझने में क्या हो जाते हैं? सहायक हो जाते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे 3 महा व्यक्तियों के दोहों को दिया जा रहा है। ठीक है, पहला कौन सा है? कबीर के दोहे, कबीरदास। इनका जो दोहे है उसके बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। एक पहला दोहा है। आगे है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तीसरा दोहा क्या है? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। देखिए यहाँ पे कबीरदास के 3 दोहों को दिया गया है। दोहा यानी कि हमने पहले ही पढ़ा है। 2 जो लाइन होते हैं, जो पद्य होते हैं, सिर्फ 2 लाइन्स के ही होते हैं, यानी दोहा कहते हैं, दोहा। पहला कौन सा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगे कब। यहाँ पे यह बता रहे कि हम जो एक काम होता है हमारा, हम क्या बोलते हैं? उसे हम आगे आगे डालते रहते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ दिनों बाद करेंगे, इस तरह बोलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे कबीरदास? काल करे सो आज कर, जो तुम कल करना चाह रहे हो उसे आज ही कर,
हाँ? और आज करे सो अब, जो आज करना चाहते हो अभी कर लो, क्योंकि पल में प्रलय होएगी। कब क्या होगा पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। अब कोई यहाँ पे बैठा है, कुछ ही समय बाद उसे क्या होगा है पता नहीं। इसलिए पल में प्रलय होएगी। हाँ, पल में ही, कुछ ही पलों में प्रलय भी हो सकता है। इसलिए भौरी करोगे कब, तुम करोगे कब। इसलिए पल भर में कुछ भी हो सकता है। जो काम को तुमने ठान लिया है करने का, उसे आगे मत ले जाओ, उसे अभी करो। कल करे सो आज, आज करे सो अब, इस तरह बोल रहे हैं। यानी कि जो भी काम हो हमारा, उसे हमें झटपट खत्म करके छोड़ देना चाहिए। उस काम को खत्म कर देना चाहिए, इस तरह यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरा दोहा क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। पोथी यानी कि ग्रंथ, बड़ा बड़ा ग्रंथ, महान महान ग्रंथ, पुस्तकें। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। पूरे जीवन भर कोई व्यक्ति ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर मर जाता है। पंडित भयानक कोई, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बनता, विद्वान नहीं बनता, एक श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बनता। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर व्यक्ति मर जाता है, लेकिन वह पंडित नहीं बन पाता। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो व्यक्ति कुछ प्रेम के अक्षर पढ़ लेता है, प्रेम के अक्षर कि सभी के साथ प्रेम पूर्व व्यवहार करना, प्रेम के साथ सभी के साथ रहना, जो प्रेम को सीख लेता है वह पंडित बन जाता है। कोई बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से पंडित नहीं बन जाता। जो प्रेम के अक्षर पढ़ने से, सभी के साथ प्रेम पूर्व व्यवहार करने से, सभी जीवों को प्रेम देने से क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है, वह पंडित बन जाता है। निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए। निंदक यानी कि निंदा करने वाला, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, निंदक को हमें क्या करना चाहिए, अपने आंगन में ही कुटीर बनाकर रखना चाहिए। छवा यानी कि वहाँ पे उसको रखना चाहिए, निंदा करने वाले को। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। क्योंकि हमारे अंदर जो बुरे गुण होते हैं, उनके बारे में हमें कौन बताता है, हमारा निंदक ही बता सकता है। हमारा निंदा करने वाला है हमें बता सकता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो निंदा करते हैं उसे हमें अपने पास ही रख लेना चाहिए, अपने आंगन में ही रख लेना चाहिए, यानी कि हमें अपने साथ रख लेना चाहिए। यानी कि उसके जरिए क्या हो जाता है, हमारे अंदर जो बुराइयां होते हैं वह हमें समझ आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह धुल जाते हैं, बिना पानी और साबुन लगाए ही वो सब कुछ धुल जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, कबीर दास के दोहे हो गए। ठीक है, आज इतना गायक भी है। हम अपने अगले अवधि में बिहारी और उरंद के दोहों को देखेंगे, नीति वचनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।